अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द काउज मिल्क और थीम ऑफ द स्टोरी है एंडलेस एफर्ट्स। एक किसान था जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और वो किसान गाय का दूध बेचकर अपना गुजर बसर चलाता था। वो अक्सर अपने छोटे बच्चों से एक बात कहता था कि जब तुम्हारी उम्र 12 साल की होगी तो मैं तुम्हें जिंदगी का एक बहुत अहम राज बताऊंगा। एक रोज उसका बड़ा बेटा 12 साल का हो जाता है और वो अपने वालिद साहब के पास जाता है और कहता है, अब्बू, तुम अक्सर कहा करते थे कि जब मैं 12 साल का हो जाऊंगा तो मुझे जिंदगी का एक बहुत अहम राज बताओगे। आज मैं 12 साल का हो गया हूं, मैं वो राज आपसे सुनना चाहता हूं। बाप बेटे को बहुत इत्मीनान के साथ अपने सामने बिठाता है और कहता है कि बेटा, जिंदगी का जो राज मैं तुझे बताना चाहता हूं वो ये है कि गाय दूध नहीं देती है। क्या? बेटा हैरान हो जाता है, अब्बू, आज तक तो हम यही समझते थे कि गाय दूध देती है और आज आप ये बता रहे हो कि गाय दूध नहीं देती है, इसका क्या मतलब? फिर बाप बेटे को इत्मीनान से समझाता है कि बेटा, गाय दूध नहीं देती है बल्कि बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ गाय के थनों से दूध को निकालना पड़ता है। यानी अगर तुम्हें गाय का दूध चाहिए तो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, खेतों से गुजरकर गाय जहां पर बंधी हुई है वहां जाना पड़ता है, फिर गाय के गोबर को साफ करना पड़ता है, गाय की दोनों टांगों को बांधना पड़ता है, गाय के थनों के नीचे एक बाल्टी को रखना पड़ता है और फिर बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उसके थन से दूध निकालना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा, गाय दूध देती नहीं है बल्कि गाय का दूध निकालना पड़ता है। दोस्तों, इस स्टोरी से ये समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नई नस्लों को, खास तौर पर कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को दुनिया में हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत लगती है। जैसे कि एक रोटी का लुकमा जो हमारे घर में हम बहुत इत्मीनान के साथ अपने मुंह में रखकर उसको चबाकर अपने पेट में पहुंचा देते हैं। हमारे बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये रोटी कभी खेतों में लहलहाती हुई फसल हुआ करती थी और फिर किसान उस फसल को काटता है, फिर बालियों से गेहूं को अलग करता है, फिर वो गेहूं जो है होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर वो दुकानदार को बेचता है, दुकानदार फिर उसको हमारे घरों में बेचता है और फिर हमारे घरों में जब वो गेहूं आते हैं तो उसको पीसा जाता है, फिर हमारी वालिदा बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ उसको गूंदती है, फिर रोटी बनाने के लिए उसको बेलती है और फिर उसको पकाने के लिए उसको सेकती है। ये तमाम मेहनत और मशक्कत करने के बाद रोटी जो है हमारे मुंह तक पहुंचती है। इस पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि हम अपने आने वाली नस्लों को ये सिखाए और समझाए कि हर चीज के लिए मेहनत और मशक्कत करना यानी एंडलेस एफर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, मेहनत और मशक्कत करने के बाद जो चीज हासिल होती है उसको इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आता है और उसकी सही माने में कदर भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक परफ्यूम की बोतल जब हम अपने गाढ़ी कमाई से हासिल किए हुए पैसों से खरीदते हैं तो उसको बहुत एहतियात के साथ और संभाल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही परफ्यूम की बोतल अगर किसी ने हदिया और तोहफे में दी होती है तो उसको हम इतना ज्यादा नहीं संभालते हैं, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि मेहनत से हासिल की हुई चीज की कदर इंसान हमेशा करता है। नंबर 2, आदमी की नजर नतीजों और रिजल्ट्स पर कम और मेहनत और मशक्कत पर
ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत करना, मशक्कत करना, कोशिश करना, ये हमारे इख्तियार और बस की बात है। और कामयाबी की असल कुंजी ये मेहनत और मशक्कत है, न कि रिजल्ट्स। नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। यानी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ज्यादा कोशिश और थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत, ये नाकामी को कामयाबी और फेलियर को सक्सेस में तब्दील करने के लिए काफी होती है। दोस्तों, एंडलेस एफर्ट्स के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।